आपको मुफ्त में मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर है। पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखिए, नायक को 1,14,000 मिलेगा, हवलदार को 70,000 मिलेगा, नायब सुधार को एरियर मिलेगा 1,08,000, सुबेदार मेजर को एरियर मिलेगा 1,75,000, मेजर को एरियर मिलेगा 3,05,000। तो छोड़ दीजिए, अब मई 2023 से लेकर जून 2024 तक का एरियर पहले आपको कैलकुलेट कर। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट आपको कब मिलेगा, कैसे होगा इसका भुगतान और इसका एरियर आपको कितना मिलेगा, इसके बारे में आपको कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। दोस्तों, साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाऊंगा जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है कि अब वो ऑटोमेटिकली नोशनल इंक्रीमेंट जिन जिन को लागू है उनका भुगतान की ओर प्रोसेस कर देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस में अब पतंजलि की एंट्री हुई है। 60 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब पारंपरिक आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा आपको मुफ्त में मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर है। पतंजलि और भारतीय सेना के बीच में एक करार हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ एक खबर वायरल हो रही है कि मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व सैनिकों के ओआरओपी में रिवीजन करते हुए 2019 जुलाई तक के पेंशनर्स को ओआरओपी का रिवीजन देने का फैसला लिया है। क्या है इस खबर की सच्चाई, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। दोस्तों, तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों, सबसे पहले ईसीएचएस में हुई पतंजलि की एंट्री। 60 लाख पूर्व सैनिक और परिजनों को अब मुफ्त में होगी पारंपरिक चिकित्सा। जी हां दोस्तों, यह सही मायने में एक बड़ी खबर है और बहुत सारे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, ईसीएचएस में जो हमारा चिकित्सा होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, एमपैनल हॉस्पिटल में हो या ईसीएचएस में ही हो, हमारी लगभग चिकित्साएं जो होती है एलोपैथिक होती हैं और बहुत सारे मरीज, बहुत सारे ईसीएचएस के लाभार्थी ऐसे होते हैं जिनको एलोपैथिक चिकित्सा सूट नहीं करता है। उनको दवाइयां लेते लेते उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका है, उनका मेटाबॉलिज्म भी खत्म हो गया है, उनकी शरीर की जो क्षमता है वो भी कम होने लगी है। तो ऐसे में ये एक फैसला लिया जाना, भारतीय सेना द्वारा पतंजलि के साथ करार होना और पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, घरेलू तरीके के चिकित्सा अगर सही तरीके से मुफ्त में पूर्व सैनिकों को देने के लिए ऐसा कदम उठाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सामने रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट अंग्रेजी में है, इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। ये खबर हरिद्वार से निकल के आई है। दोस्तों, पतंजलि करेगा 60 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का निःशुल्क इलाज। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और पतंजलि योग ग्राम के बीच करार हुआ है। दोनों पक्ष से इस करार पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का निःशुल्क उपचार अब पतंजलि में हो सकेगा। करार के तहत पूर्व सैनिक और उनके परिजनों पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में होने वाली उपचार की खर्च की कोई सीमा नहीं रहेगी। वह निःशुल्क उपचार करा सकेंगे। इससे करीब 60 लाख पूर्व सैनिक और परिजन लाभान्वित होंगे। भारतीय सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल एमपीएस गिल और स्वामी रामदेव ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर इसे मुहर लगा दी है। पतंजलि विश्वविद्यालय स्थित मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि सेना और संत एक तरह से देश की सेवा अपने अपने तरीके से करते हैं। पतंजलि को सेना की सेवा का सौभाग्य मिला, इसके लिए उन्होंने भारतीय सेना का आभार जताया। उन्होंने मेजर जनरल एमपीएस गिल से अनुरोध किया कि जो करार सेना और पतंजलि में पूर्व सैनिकों के उपचार के लिए किया गया है उसे वर्तमान सैनिकों तक लेकर आना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अब ये जो सुविधा है ये ना सिर्फ ईसीएचएस तक सीमित रहे, इसकी जो सुविधा जो है बाकी जो सर्विस में हमारे सैनिक हैं उनको भी दिया जाए, उन तक भी इस सुविधा का जो है प्रसारण किया जाए, इसको विस्तृत किया जाए। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उम्र दराज वाले हमारे जो पूर्व सैनिक हैं,
हमारी जो वीर नारियां माताएं हैं, उनके परिजन हैं, उनके लिए सही में ये अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग हो सकता है इसको एक अलग नजरिए से देखेंगे, लेकिन जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनके दिल की आप सुनेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा फैसला है। क्योंकि बहुत सारे मरीजों को एलोपैथिक दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, या तो फिर उल्टा असर हो रहा है। तो ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी जैसी सुविधाएं अगर वो भी मुफ्त में ईसीएचएस के तहत पूर्व सैनिकों और सैनिकों को मिले तो एक बड़ी सुविधा होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को इस डिसीजन के लिए, इस करार के लिए, और साथ ही साथ पतंजलि को भी इस करार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में इस सुविधा को अच्छी तरीके से, अच्छा क्वालिटी के साथ पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने का काम पतंजलि करेगी, ऐसा हम आशा रखते हैं। अब आने वाले समय में यह सुविधा सभी पूर्व सैनिक और परिजनों को, जो भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर नोशनल इंक्रीमेंट के केस ऑटोमेटिक रिव्यू करेंगे। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस ने जवाब दिया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, अब उसके जितने भी केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखते हैं। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट की मांग करते हुए जब पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस को अपना शिकायत भेजा, अपना ग्रीवेंस डाला, तो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा यह जानकारी दी गई है। देखिए, उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिकली हम आपका नोशनल इंक्रीमेंट रिव्यू करके आपको दे देंगे। जी हाँ, देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को ये लेटर भेजा है, और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या कहा है? इट इज इंटीमेटेड दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स फाइनल जजमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑन 20 फरवरी 2025 एंड डायरेक्टेड दैट द बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट बी गिवन टू ऑल पर्सन्स एंटाइटल्ड फॉर सेम। योर केस विल बी रिव्यूड ऑटोमेटिकली एज पर पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी के हिसाब से आपका केस को हम ऑटोमेटिकली। आप सबने लेटर देखा दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट में कैसे फायदा होगा वो आगे मैं कैलकुलेशन से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, जेसीओ ही क्यों ना हो, जवान ही क्यों ना हो, नोशनल इंक्रीमेंट को लेने के लिए आज भी केस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, केस करने के लिए आपने पैसा खर्चा कर दिया और जितना खर्चा किया उतना भी पैसा आपको एरियर के रूप में ना मिले, आपका पेंशन में बढ़ोतरी ही ना हो, यह भी आपको समझना जरूरी है। तो आज जो मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो नोशनल इंक्रीमेंट किनको लागू है वो बता दूं। जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद रिटायरी है, 31 दिसंबर 2015 के बीच के रिटायरी है, और जो 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। और जो 1 जनवरी 2016 से अभी तक के रिटायरी हैं, 30 जून या तो फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, और उनका इंक्रीमेंट उनका रिटायरमेंट से अगले दिन लागू था, उनको नहीं मिल पाया, तो उनको मिलेगा ये नोशनल इंक्रीमेंट दोस्तों। अब इसका एरियर का कैलकुलेशन आपको समझाता हूं, जिससे आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। आप अगर कोर्ट केस करने का प्लानिंग कर रहे हैं, या तो आप कोर्ट केस जीत भी चुके हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है। या तो आप नोशनल इंक्रीमेंट के लाभार्थी हैं, नोशनल इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तब भी आपको यह कैलकुलेशन समझना जरूरी है। चलिए मैं समझाता हूं नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर कैलकुलेशन। आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट चाहे कभी का भी हो, 2006 से बाद का कभी का भी हो, डेट ऑफ रिटायरमेंट XYZ कभी का भी हो, आपका बेसिक पे मान लीजिए, हम अभी लेके चलते हैं एक हवलदार के हिसाब से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हवलदार जिनका रिटायरमेंट के समय में बेसिक पे था 40,000 रुपए, उनका मिलिट्री सर्विस पे था 5200 रुपए, और क्लास पे मान लीजिए 450 रुपए। तो इनका जो कैलकुलेशन बनता है 40,000, 5200 और 450 टोटल मिला के इनका लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट हो जाएगा 45,650, जिसका आधा होगा उनका बेसिक पेंशन, यानी कि 22,825 रुपए। मैं एग्जांपल के तौर पे सारे आंकड़े ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो उनका बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे मिला करके उसका टोटल का आधा उनको बेसिक पेंशन फिक्स किया गया 22,825 रुपए। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 2019 के हैं, 20 के हैं, कभी के भी रिटायरी हैं। अब चलिए आगे मैं समझाता हूं। अब दोस्तों, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, पेंशन मंत्रालय का भी आदेश है कि नोशनल इंक्रीमेंट का जो एरियर मिलेगा वो मई 2023 से मिलेगा, उससे पुराना एरियर नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, आप जब रिटायर हुए तो इतना बेसिक लेकर के रिटायर हो गए, आप इतना बेसिक पेंशन आपका फिक्स किया गया, आपने नोशनल इंक्रीमेंट का केस जीत लिया, या अभी जो आदेश जारी हुआ है उसके तहत आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना तय हो गया। अब समझिए नोशनल इंक्रीमेंट से क्या होगा, आपको एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा,
यानी कि आप जिस दिन रिटायर हुए उस दिन वो इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया जो अगले दिन आपको लगना था। अब उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल जिनका हमने 40,000 लिया था उनका फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपए का एक इंक्रीमेंट लग जाता है, उनका बेसिक बन जाता है 41,200 रुपए। ठीक है, 41,200 रुपए और 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे वही 450 रुपए, तो टोटल करके उसका 46,850 बनता है। उसका आधा बेसिक पेंशन 23,425 रुपए बेसिक पेंशन, यानी कि आफ्टर नोशनल इंक्रीमेंट उनका बेसिक बन जाता है 23,425 रुपए। कुल बेसिक पेंशन में कितने की बढ़ोतरी हुई? 600 रुपए की हुई, क्योंकि एक इंक्रीमेंट लग गया 1200 का, उसका आधा उनका पेंशन में जुड़ गया, 23,425 बन गया पेंशन 22,825 के बजाय। ठीक है, यहां तक ठीक है। नोशनल इंक्रीमेंट में कैसे आपका इंक्रीमेंट की वजह से पेंशन बढ़ गया वो समझ गए। अब चलिए एरियर के ऊपर, अब हम समझते हैं एरियर। अब एरियर आपको मई 2023 से पुराना तो मिलेगा नहीं, उसको छोड़ ही दीजिए। अब मई 2023 से लेकर जून 2024 तक का एरियर पहले आपको कैलकुलेट करना है। हर महीने में 600 रुपए की बढ़ोतरी, साथ में उस पीरियड का, ये 14 महीने का पीरियड बन रहा है, मान लीजिए 14 महीने का पीरियड का डीए जुड़ेगा और 14 महीने के हिसाब से लगभग 11-12 हजार रुपए का डिफरेंस बन गया। ठीक है, एरियर जून 2024 तक 11-12 हजार रुपए का एरियर आपका बन गया। अब चलिए जुलाई 2024 से तो आपका ओआरओपी आ गया। ओआरओपी के तहत हवलदार का पेंशन 24,763 रुपए बन गया। ओआरओपी में एक हवलदार का पेंशन 24,763 बन गया और नोशनल इंक्रीमेंट में आपका पेंशन बना था 23,425, यानी कि जुलाई 2024 से आपका नोशनल इंक्रीमेंट से जो फायदा मिला था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपका पेंशन फिक्स हुआ ओआरओपी 3 के तहत। यानी कि आपका एरियर कब से कब का बना? आपका एरियर बना मई 2023 से लेकर के जून 2024 तक का, क्योंकि जुलाई 2024 से अब आपका नोशनल इंक्रीमेंट वाला असर हट गया। इसलिए हट गया क्योंकि आपका बेसिक पेंशन ओआरओपी के तहत तय हो गया, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट से भी ऊपर रहा। समझ गए? इसलिए मैं बोलता हूं जिनको जिनको ओआरओपी का फायदा मिला हुआ है उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलने के चांसेस कम हैं। इसी वजह से कम है, कई सारे अधिकारी भी, अच्छे जेसीओ भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आपको समझना है, आप अगर वीडियो देखेंगे, इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो नोशनल इंक्रीमेंट आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मान्य कोर्ट का आदेश है मई 2023 से पहले का एरियर मिलेगा नहीं और जुलाई 2024 से आपको ओआरओपी 3 का पेंशन लागू है। इसी हिसाब से और थोड़ा पुराने, अगर 2006, 7, 8 के रिटायरी को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है तो उनको तो ओआरओपी 1 के डेट से ही वो असर लागू हो जाएगा, जिससे उनका पीछे का एरियर कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी एरियर तो मई 2023 से मिलना है, तो इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के इस कैलकुलेशन को समझने के बाद ही आगे बढ़े आप। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और जानकारी है मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया ओआरओपी का बिल, केंद्र ने दिया तोहफा। जी हां, एक रिपोर्ट वायरल हो रहा है। जो रिपोर्ट है क्या? ये वाला रिपोर्ट है तो सच्चा, बिल्कुल ये रिपोर्ट सच्चा है, अखबार में छपा हुआ ही रिपोर्ट है और इसमें सच्चाई भी है, हकीकत भी है। लेकिन इस रिपोर्ट में गलत क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए मैं रिपोर्ट का पूरा डिटेल्स आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है ये आखिर और कैसे ये वायरल हो रहा है। चलिए रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ये एक रिपोर्ट आप देखिए, केंद्र ने दिया तोहफा, 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में आएंगे जुलाई 2019 तक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी। ये रिपोर्ट तो बिल्कुल सच्ची है और हकीकत है। और साथ ही यहां पर आप देखेंगे राष्ट्र सेवा में जुटी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है, उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने ओआरओपी के तहत पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखिए ये न्यूज तो बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस न्यूज का एक अंश थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। यहां पर आप देखिए कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर दिया जाएगा, जिस पर करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब दोस्तों ये जो अनुराग ठाकुर जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, ये लगभग 2 साल से पहले थे, अभी नहीं है वो। यानी कि ये जो रिपोर्ट है, और अगर आप ये टेबल बीच का देखेंगे तो आपको याद आएगा ओआरओपी 2 लागू करने से पहले लगभग मई जून में भारत सरकार की तरफ से पीआईबी ने
एक टेबल जारी किया था, ये वही टेबल है। देखिए सिपाही को कितना पेंशन मिला करेगा, और जुलाई 2021 से ये देखिए 20,394, और उनको जो एरियर मिलेगा जुलाई 2019 से जून 2022 तक का 87,000 रुपए मिलेगा। नायक को 1,14,000 मिलेगा, हवलदार को 70,000 मिलेगा, नायब सुधार को एरियर मिलेगा 1,08,000, सुबेदार मेजर को एरियर मिलेगा 1,75,000, मेजर को एरियर मिलेगा 3,05,000। इस तरीके से ये आंकड़े उस टाइम में जारी किए गए थे जब OROP 2 लागू भी नहीं हुआ था, OROP 2 जब रिलीज होने वाला था, और ये आंकड़े भी बाद में जाकर के गलत साबित हुए थे। देखिए दोस्तों, ये रिपोर्ट तो सच्ची है, ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आई थी, लेकिन 2022 की रिपोर्ट है। अब 2022 के रिपोर्ट को अभी व्हाट्सएप में वायरल किया जा रहा है, और पूर्व सैनिक भी इन रिपोर्टों को लगातार दूसरों को भेज रहे हैं, और सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, क्या दोबारा से OROP आ गया है? तो आप सबने देखा दोस्तों, रिपोर्ट पुराना है, ये उन दिनों की बात है जब OROP 2 आने वाला था, ये अभी की बात नहीं है। बहुत सारे पेंशनर्स ने मुझे व्हाट्सएप में ये रिपोर्ट भेज दिया और कहा कि बताइए ये क्या है, बताइए ये क्या अब जुलाई 2019 के पुराने जितने भी प्रीमेच्योर हैं सबको लागू है? जी नहीं, पुराना रिपोर्ट है। OROP की स्थिति अभी भी वैसी ही है जैसी थी। प्रीमेच्योर 2014 से जुलाई के बाद वालों का अभी भी केस पेंडिंग है, कोर्ट के केस जीत चुके हैं लेकिन फिर भी पेंडिंग है। रिजर्विस्ट को नहीं मिला है OROP। इसी तरीके से जितने भी JCOs हैं, खास करके पुराने JCOs, उनको OROP 2-3 में फायदा नहीं मिला है। जैसी स्थिति थी वैसी ही है, लेकिन जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट है, लेकिन पुरानी रिपोर्ट है जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, आज के डेट में उसका कोई संदर्भ नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।